दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कॉफी का आविष्कार कब किया गया था? दोस्तों, 9th सेंचुरी में कॉफी को डिस्कवर किया गया था। जी हाँ, किस्से कहानियों के अनुसार कुछ बकरियां चराने वालों ने ध्यान दिया कि कॉफी प्लांट का फल खाने के बाद उनकी बकरियां काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। जब उसी गांव में रहने वाले एक भिक्षुक ने यह सुना तो उसने उसी फल से एक ड्रिंक तैयार किया और यह पाया कि उस ड्रिंक को पीने के बाद पूरी रात उसे नींद नहीं आई और इस तरह आपके कॉफी के कप का आविष्कार हो गया। कॉफी की दो मेन वैरायटीज हैं, एक है अरेबिका और रोबस्टा। हालांकि फार्मर सबसे ज्यादा अरेबिका वैरायटी उगाते हैं क्योंकि रोबस्टा टेस्ट में थोड़ी ज्यादा कड़वी होती है और उसमें कैफीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी उगाने वाला देश ब्राजील है। क्या आप जानते हैं कि कॉफी का ओवरडोज भी बहुत बुरा होता है? हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉफी के ओवरडोज का मतलब है कि बहुत कम समय में यानी लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 30 से 40 कप कॉफी पीनी होगी। तब कहीं जाकर आपके शरीर में इतना कैफीन जमा होगा जो आपके शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी लवर्स फिनलैंड में पाए जाते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक वह लोग जो दिन में कम से कम 2 या 3 कप कॉफी पीते हैं उनकी उम्र ज्यादा लंबी होती है, उन्हें दिल की बीमारियां कम होती हैं, साथ ही उन्हें टाइप 2 डायबिटीज और पार्किंसन डिजीज का खतरा भी कम रहता है। क्या आप जानते हैं कि कॉफी का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? जी हाँ, साल 2012 में 9 फुट लंबा कॉफी का कप भरने के लिए 3487 गैलन कॉफी का इस्तेमाल किया गया और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कॉफी को इतना ज्यादा कंज्यूम किया जाता है कि यह दुनिया की मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी में से एक है। साल 1932 के ओलंपिक में ब्राजील की हालत इतनी खराब थी कि वह अपने एथलीट्स को लॉस एंजलिस खेलने के लिए नहीं भेज सकता था, तो वहां की सरकार ने उन्हें जिस शिप में लॉस एंजलिस भेजा उसे उन्होंने पूरी तरह कॉफी से भर दिया। जहां जहां से शिप गुजरती गई वहां कॉफी बेचते गई और इस तरह ब्राजील की सरकार ने अपने एथलीट्स की ट्रिप को फाइनेंस किया। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कॉफी पर कई सारी रिसर्च और स्टडीज की गई हैं और इन्हीं में से हुई एक रिसर्च कहती है कि कॉफी पीने से डिप्रेशन में जाने का खतरा लगभग 1/3 यानी 1/3 रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कॉफी में पाए जाने वाला कैफीन दिमाग के मूड डिप्रेशन केमिकल्स को ब्लॉक कर देता है और साथ ही वह आपकी गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ को ठीक करता है। आशा है दोस्तों, आज आपको पता लगा होगा कि कॉफी कितनी फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो फैक्ट में।